कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के आरोपों पर देश भर में वोट चोरी को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। और बस्ती में भी वोट चोरी का एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसमें ना महिला ना पुरुषों के वोट चोरी हुए बल्कि ट्रांसजेंडरों के वोट चोरी हो गए। और हमारे साथ कुछ ट्रांसजेंडर जो है मौजूद हैं बात करने के लिए। पूछ लेते हैं इन्हीं से कि क्या मामला था आखिर। कई सालों से ऐसे पाए गए हैं ट्रांसजेंडर में, क्या कहूँ, वो महिला या पुरुष ही थे, उनके नाम पे आप लोगों के वोट दिए जा रहे थे। आपको भी जब ये पूरा प्रकरण पता चला तो क्या आप लोग सोच रहे हैं किस तरीके से ये फर्जीवाड़ा हो रहा था और जिला प्रशासन इस पे क्यों नहीं अमल कर रहा था? सबसे पहले तो राधे राधे, जय श्री महाकाल। मैं कशिश बस्ती से बोल रही हूँ, मुमताज़ गुरु की चेला। तो मैं ये कहती हूँ हमारे सरकार से कि जितने भी हमारे जो फर्जी जिन्होंने किन्नर बन के उन्होंने अपना वोटिंग लिस्ट में उन्होंने वोट दिया, ठीक है, तो ये सरासर गलत है। हमारे यहाँ से, हमारे शहर से, हमारे बबनान में जो हमारी किन्नर माँ जो हैं, सानिया नायक जी हमारी माँ जी, और हमारी जो बस्ती की जो हमारी मुमताज़ गुरु हैं, तो हमारे वहाँ पे जितने भी हमारे किन्नर समाज की जितनी भी कम्युनिटी है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी एक पहचान चाहिए। जैसे कहते हैं कि एक लिखावट से ना जाने क्या से क्या हो जाता है, कहते हैं ना तख्ता पलट जाता है। तो एक वोट से किसी की ज़िंदगी आबाद होती है और किसी की ज़िंदगी बर्बाद होती है। तो मैं हाथ जोड़ के हमारे डीएम सर से और हमारे जितने भी बड़े अधिकारी हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ के यही कहती हूँ कि हमको हमारी एक पहचान दी जाए। हमारे मतदान के लिए मैं हाथ जोड़ के कहूँगी कि जल्द से जल्द हमारे जितने भी हमारे घर मकान के, हमारा भानपुर, हमारा रुधौली, हर्रैया, बबनान, बस्ती जिला, ये जितने भी हमारे घर मकान की हमारी गुरु, हमारी माँ लोग जितनी भी रहती हैं, हमारे जितने समाजों के लिए उनका एक मतदान बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। वोट चोरी हो गए आप लोगों के, तो वोट चोरी को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं लोगों के। क्या आप लोगों को भी वोट चोरी हुए, आपको ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल, हाँ, हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि हम लोगों की भी वोटिंग में हम लोगों के भी वोट चोरी हुए हैं बहुत सारे लोग। और मैंने बीच में भी ये चीज़ सुनी थी कि कितने फर्जी जो हैं भेस बदल के, है ना, उन्होंने भी ऐसे वोटिंग लिस्ट में अपना नाम वाम ज़बरदस्ती का उन लोगों ने चढ़ाया। तो ऐसे जितने भी हमारे फर्जी जो भी हैं, इन लोगों को यहाँ से दखल नहीं बेदखल कर दिया गया है। हमारे समाज में, हमारे जितने भी किन्नर समाज में यही हम लोगों में यही हमारा प्यार है कि हम लोग हमारे जजमान को हमारा अन्नदाता समझते हैं। और जजमान भी उसी तरीके से हम लोगों को हमारे पूरे शहर, हमारे बबनान में जो हमारी गुरु मार जो रहती हैं, हमारी सानिया माँ जी, और हमारे बस्ती की जो हमारी मुमताज़ गुरु जो मेरी गुरु हैं, हम लोगों ने हमारी एक इमेज पोजीशन इस चीज़ के लिए बनाई है। और मैं तहे दिल से हमारे इंदिरा चैरिटेबल ट्रस्ट जो हमारे ए पांडे जी ने हैं, उन्होंने आज तक हम लोगों को वो सपोर्ट, वो इज्जत, सम्मान, रेपुटेशन हम लोगों को दिया हमारे किन्नर समाज को, कि आज मैं फ़क्र से कहती हूँ कि हाँ, कि कम से कम हमारे पीछे हमारा कोई एक बैकग्राउंड हमारे लिए खड़ा है कि जो हम लोगों को इतना सपोर्ट करते हैं। आप लोग को जब वो चुनाव आता है तब आप लोगों के वोटर कार्ड भी बनते होंगे। और कैसी ये 91 लोग कौन है, आपको पता चला कि कौन लोग वोट कर रहे थे आपके नाम? जब इलेक्शंस आते हैं तो हम लोगों को भी ऐसा लगता है, बड़ी दिल में फीलिंग्स आती हैं इस चीज़ के लिए कि दैट सभी लोगों ने जैसे जनता जो हैं उन लोग इलेक्शन में वोटिंग देने जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है जब वो लोग अपना एक फेस मार्क दिखाते हैं कि दैट वो हाँ हाँ उन लोगों ने वोट दिया है। तो हम लोगों को भी तकलीफ होती है कि आखिर हम लोग डिज़र्व करते हैं उस चीज़ को, ठीक है? हम लोग उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं तो हम लोगों का नाम क्यों नहीं आज तक? तो मैं हाथ जोड़ के यही आज भी यही गुहार लगा रही हूँ, हमारा पूरा घर मकान हमारे पूरे किन्नर समाज की तरफ से, हमारे पूरे बस्ती शहर की तरफ से यही चीज़ की गुहार है हमारे डीएम सर से और हमारे जितने भी अधिकारियों से कि हम लोगों का बहुत जल्द से जल्द हमारा एक मतदान बहुत ज़रूरी है बनाना। 91 जो लोग हैं वो तो फर्जी पाए गए जो ट्रांसजेंडर बन के वोट कर रहे थे। अभी कितने असली हैं और जिनके वोटर कार्ड नहीं बने हैं, और कितने लोगों के वोटर कार्ड आपके समाज के लोगों के बन गए हैं? अभी तो मैं फ़िलहाल यही कहूँगी कि अभी तक हम लोगों के यहाँ पे हमारे बस्ती शहर में मुश्किल से मुश्किल नहीं करके 10 लोगों का खाली बना हुआ है ना? और बाकी के जितने भी हमारे समाज हैं, सभी की आईडी प्रूफ़ सब कुछ उन लोगों के पास में होने के बावजूद भी, ठीक है, जो ओरिजिनल रियलिटी है, वो चीज़ उन लोगों के पास होके भी लेकिन अभी तक उन लोगों के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं आई है।
तो ये मैं ये चाहती हूँ कि आखिर ये रिस्पॉन्स कब आएगी। अच्छा, आपका भी ये ट्रांसजेंडर कार्ड बन गया है। आप ज़रा इसको क्लोज़ करके दिखाइएगा, ये क्या कार्ड है? ये कहाँ से बना है? मैं ये कह रही हूँ कि मैं किन्नर कल्याण बोर्ड की मैं एक सदस्य हूँ हमारे बस्ती जिला से। और जिस वक्त ये कार्ड मेरा बना था, जिस वक्त हमारी जो महामंत्री जो राज्य मंत्री जी हैं हमारी आनंदीबेन पटेल जी जो आई थी, उनके द्वारा हम लोगों को एक इज्जत सम्मान इतना प्यार आखिर वही ए के पांडे जी के द्वारा हम लोगों को मिला है। और हम लोगों ने एक पैरों की अपनी एक छाप छोड़ी है इस बस्ती में, कि आज फ़क्र से हम लोग शान से यहाँ जाती हूँ जजमानों के वहाँ, कि लोग भी ये सोचते हैं कि हाँ, जैसे कहते हैं ना कि कोई आइकॉनिक, तो आइकॉनिक फेस यही हैं हम लोग। और ये जो चमकता हुआ जो ये हमारे समाजों में ये जो खूबसूरती जो चेहरा है, आज हमारी जो राज्य मंत्री जी जो आई थी, उन्हीं की वजह से आज ये हम लोगों को इतना सम्मान, इतनी इज्जत। और हमारे जो ए के पांडे जी जो हैं इंदिरा चैरिटेबल के, उन्होंने भी हम लोगों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है आज तक। समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास सरकार कर रही है आप लोगों को, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें कदम है वोटर कार्ड। तो अभी कितने लोग आपके समाज के और हैं बस्ती जनपद में खास तौर पे, जो जिनका अभी वोटर कार्ड नहीं बन पाया है और लगातार वो हर चुनाव में आवेदन करते आए हैं? अभी तक कम नहीं करके कम से कम 70 से 80 हमारे जो किन्नर समाज हैं, उन लोगों की वोटिंग लिस्ट में उनका अभी तक आधार बन चुका है, सभी चीज़ बनी, लेकिन आज तक उन लोगों का वोटिंग लिस्ट में उन लोगों का नाम नहीं है। तो आखिर ये क्यों? आखिर ये कब तक ऐसे ही हम लोग ऐसे ही चुप रह के बर्दाश्त करेंगे? हम लोग तो अ, मेरे पास कुछ एक शब्द भी नहीं है कहने के लिए, कि ऐसे ही हमारे वहाँ पे एक समाज आया था और उन्होंने कहा कि हमारा देखो हम लोगों ने वोटिंग पे इलेक्शन देकर आए, हम लोगों का देखो ये ट्रेड मार्क हम लोगों को मिला है। तो उस वक़्त बड़ा फ़ील हुआ, मेरी आँखों से आँसू टपक गए थे। तो मैंने कहा कि ये चीज़ हम लोगों के लिए क्यों नहीं? आखिर ये चीज़ सरकार ने ये हक दे दिया कि हम लोग किन्नर कल्याण बोर्ड की मैं एक सदस्य बन चुकी हूँ। तो आखिर एक सदस्य होने के नाते मैं अपने समाज के लिए मैं यही गुहार लगा सकती हूँ आप लोगों से। आपने कहा कि एक वोट से हार जीत हो जाती है। पिछले चुनावों में जो ये 91 फर्जी ट्रांसजेंडर वोटर सामने आए हैं, जाँच में जिनका खुलासा हुआ है, वो लोग वोट करते आए आपके नाम, आप लोगों के नाम पे। तो क्या वो जो रिज़ल्ट आए हैं, जो सांसद बने, जो विधायक बने, क्या वो उसपे भी अब सवाल खड़े होते हैं? मैं तो ये जितने भी हमारे बस्ती के जो भी सांसद हैं, अधिकारी हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उन लोगों को किसी को ब्लेम नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो लोग गलत नहीं हैं। ना उन लोगों ने ऐसा कोई चीटिंग ये सब चीज़ें उन लोगों में नहीं है। आखिर ये कुछ लोग आ गए होंगे हमारे फर्जी, जो हम लोगों को भी पता नहीं लगा था। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जाँच तो नहीं हुई ना ठीक तरीके से? जो बीएलओ होते हैं उन्होंने जाँच नहीं की कि पुरुष है, महिला है, ट्रांसजेंडर है, कौन है, और ट्रांसजेंडर में 91 लोगों के वोटर बने। हाँ, ये चीज़ की गहराई तक के कोई पहुँचा नहीं है। और जिस वक़्त भी हम लोग भी ये चीज़ के लिए हमारा सोर्स लगा हुआ है इस चीज़ के लिए, कि ताकि हम लोगों को भी पता चले कि आखिर ये फर्ज़ी आए कहाँ से हैं, है ना? और जिस तरीके से ये पता चलेगा तो मैं सबसे पहले आप ही लोगों को सभी लोगों को बताऊँगी। अच्छा, आप भी नेक मांगती हैं, वोट वोट देने का भी मन करता है? जी, सबसे पहले नमस्ते, राधे राधे। जी, सबको मन करता है वोट देने के लिए। वैसे भी हमारा तो बना नहीं है, हमारे समाज में कितने लोग को भी नहीं बना है। आवेदन किया इस बार आपने? नहीं, नहीं करे हैं, सोच रहे हैं करने के लिए। वोटर कार्ड तो सरकार बनाने का अभियान चला रही है, और कुछ 91 वोटर फर्जी भी पाए गए हैं। तो उसके बारे में कुछ जानकारी है कि जो आप लोगों के नाम पे वोट तो बढ़ते हुए आ रहा है? देखिए, वो तो हम लोग का पता नहीं है, कौन नहीं है, कैसा है, हम लोग का नाम बदनाम करके वोट दे रहे हैं, वो तो हम लोग का पता नहीं है। आपको भी लगता है कि वोट आपको देने का जो अधिकार है वो छीना गया? जी, हम लोग को भी लगता है ऐसा, हम लोग का अधिकार छीना गया। हम लोग भी बनाना चाहिए वोटर कार्ड, हम लोग का भी दिल मन करता है सब लोग वोटर देने जाए। हम लोग के नाम पे दूसरा कोई आके बदनाम हम लोग करके वोटर देके चल जा रहा है, हम लोग को बहुत दुःख होता है सबसे। मैं तो यही बोलूँगी प्रधानमंत्री जी से जितना वो है, हम लोग के भी वोटर कार्ड बनाया आधार कार्ड हम लोग के बनाया जाए। बहुत धन्यवाद। तो ये किन्नर समाज के लोग हैं, कशिश किन्नर हैं, और इनके 2 साथी भी यहाँ हमसे बात करने के लिए जुड़े थे। बिल्कुल, ये आपके गुरु हैं, आप दोनों इनकी चेला हैं। तो आप हमसे बात कर रही थी, और इन्होंने खुल के बताया, बात भी की हमसे, कि वोटर कार्ड इनके बनने चाहिए थे, लेकिन जो पिछले चुनाव में लगातार इनके नामों पे, ट्रांसजेंडरों के नामों पे वोट जो जिन लोगों ने दिया, उन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। और इस बार इन्होंने मांग किया है कि पिछले बार तो इनके वोट
वोटर कार्ड नहीं बन पाया, लेकिन अब ये चाहते हैं कि इनके भी वोटर कार्ड बने, इनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और इनको भी वो अधिकार मिले जिससे सरकार देश की बनती और बिगड़ती है। कि जो उत्तर प्रदेश के बस्ती में जो चुनाव हुए हैं पिछले लोकसभा के, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में संस्था द्वारा एक शिकायत पत्र दिया गया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। इसमें ये बताया गया था कि बस्ती में जो है 91 फर्जी ट्रांसजेंडर मतदाता दर्ज हैं और इन मतदाताओं को सुधार करने के लिए चिट्ठियां लिखी गई थी, लेकिन उस समय ना निर्वाचन आयोग ने कोई संज्ञान लिया था और ना ही जिलाधिकारी द्वारा कोई संज्ञान लिया गया। लेकिन अब जो है जिलाधिकारी द्वारा संज्ञान लिया गया है और निर्वाचन आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया है और इसमें जो है 91 अवैध मतदाता पाए गए हैं जो ट्रांसजेंडर नहीं है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के बस्ती में जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो फर्जी आंकड़ों के चुनाव हो गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपने पीसी में कहा कि उत्तर प्रदेश के बस्ती में 98 ट्रांसजेंडर मतदाता है, जबकि सही में 7 ट्रांसजेंडर मतदाता ही है। कैसे पता चला आपको? क्योंकि संस्था पिछले 3-4 सालों से इनके बीच में काम कर रही है और उनको संस्था को पता है कि किनका ट्रांसजेंडर कार्ड बना है और किसका नहीं बना है और कौन ट्रांसजेंडर है और कौन है नहीं है। और संस्था अपना काम जो है हर ब्लॉक में, हर तहसील में कर रही थी। इससे पता लगा कि हमारे पास 91 फर्जी ट्रांसजेंडर मतदाता है जो आंकड़ों में दर्ज है। हालांकि प्रशासन ने सुधार कर लिया है। आप केवल उत्तर प्रदेश की बस्ती में केवल 7 वैध मतदाता है जो कि ट्रांसजेंडर है। जो अवैध थे वो कहाँ? जो अवैध थे वो मेल फीमेल थे और मेल फीमेल में उनको कन्वर्ट कर दिया प्रशासन ने। ये सीधा सीधा निर्वाचन अधिकारी का फेलियर है और ये एक तरीके से पूरी संस्था का फेलियर है कि जो हमारी मैकेनिज्म काम कर रही है संस्था, उसके पीछे फेलियर है कि प्रशासन इससे पूरी तरीके से विफल रही है काम करने में। देखिए, ये तो अभी विचारणीय है और संस्था की लीगल टीमें इस पर लगातार न्यायिक विदों से बात कर रही हैं कि क्या हो सकता है आगे। अपने लोकसभा इलेक्शन के पहले भी लगातार अपने शिकायत हुई थी, तो क्या प्रशासन आपकी शिकायत से गंभीर नहीं दिखा और गंभीर दिखा जब चुनाव हो गया उसके बाद? जी, जिला निर्वाचन अधिकारी, तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसमें गंभीरता नहीं दिखाई गई, बात सच है। और कहीं कहीं चुनाव आयोग द्वारा भी उसमें बहुत गंभीरता नहीं दिखाई गई। लेकिन जब बार बार संस्था द्वारा रिमाइंडर पत्र दिए गए तो आखिरकार जो निर्वाचन प्रक्रिया की पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है उसके साथ उसको हटा दिया गया और 7 वैध मतदाताओं को यहाँ पर अंकित कर दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।